हेलो एवरीवन। आज बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को सॉल्व करने में। तो एक ट्रिक है जिसको यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसको बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको नोट करना होगा। यदि आप ये याद रखेंगे तो इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होती। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किस फ्रैक्शन में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हो सकता है कि आपको ये मालूम हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। यदि नहीं मालूम है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मैं दे रही हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को, ऊपर का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो लोअर पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। जैसे 7/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/9 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है? लेस है ना। न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। कंडीशन क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक, तो यदि इस टाइप के फ्रैक्शन हैं उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया? इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। ठीक, और मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। मिक्स्ड फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर होल नंबर होता है। होल नंबर मीन्स अपॉन के फॉर्म में नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक नंबर होगा। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का किसका कॉम्बिनेशन होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से और प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें न्यूमरेटर हमेशा लेस होता है डिनोमिनेटर से। क्लियर? इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा लेस होता है डिनोमिनेटर से। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। इसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन भी समझ लिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आर ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में mixed fraction is a combination of whole number and proper fraction. Proper fraction means numerator less than the denominator. ये कुछ इस तरह से होगा 2, 1/7, 2, 3, 4/6, इस तरह से जो फ्रैक्शन मिलेंगे दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करें। प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर है? ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सपोज करो आपके पास है 215/9। ठीक, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 215/9 you have to convert this fraction into mixed fraction. अब it is improper fraction है। क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर देन द
डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ग्रेटर है। अब इसमें हाफ पोर्शन ऑलरेडी आपको पता है, आप सबने डिवाइड किया हुआ है, डिवीजन की प्रोसेस पता है आपको कि डिवाइड हम कैसे करते हैं। ये जो अपॉन का साइन है इसका मतलब ही है कि 215 डिवाइडेड बाय 9, है ना। इसको आप इस वे में लिख सकते हैं। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस बता रही हूँ कि इस प्रोसेस के थ्रू आप करेंगे तो आपको मार्क्स कहीं भी डिडक्शन नहीं होगा मार्क्स का इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब आप सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करना सबको आता है। अब 9 की टेबल में हम 2 तो लेंगे नहीं, सिंगल डिजिट 2 डिजिट नंबर लेंगे, तो 9 3 सा 27 होता है, 9 2 सा 18 लिखा हमने, 18 माइनस किया, यहाँ हो गया 11। अब 11 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा, 3, वेरी गुड, ये हो गया 5 नीचे लिखा। अब 9 के टेबल में 35 नहीं आता, तो 9 3 सा 27 और 9 4 सा 36। अब 36 इससे ज़्यादा है तो हम क्या लेंगे, 9 3 सा 27 लेंगे, ठीक है। माइनस कर दो, 15 आ जाएगा, यहाँ पर 15 में से 7 गया 8, है ना, और यहाँ क्या हो गया 0, 2 माइनस 2 0। अब अच्छा, डिवीजन का एक रूल ये भी है कि जब आप माइनस करते हैं, माइनस करने पर जो वैल्यू मिलती है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द डिवाइजर, वो डिवाइजर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा यहाँ पर जो माइनस करने पर वैल्यू मिलती है वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिविडेंड है, 215 डिविडेंड है, ये क्या मिल गया आपको, क्वोशिएंट, इंडिकेट कर दो, ये क्या मिल गया, रिमाइंडर, और व्हाट इज दिस, दिस इज डिवाइजर, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख रही हूँ क्योंकि डी से डिविडेंड भी होता है, तो ये डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये हमने पूरा डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद हम इंडिकेट कर देंगे डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ओके। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन, अब ये हाफ पोर्शन आपने कर लिया, अब मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डी। अब यहाँ पर d इज व्हाट, d इज डिवाइजर, और r क्या है, r आपको जो रिमाइंडर मिला है, q क्या है, q इज क्वोशिएंट, ओके। अब यहाँ पर जो वैल्यूज मिली हुई हैं उसको आपको यहाँ पर पुट कर देना है। व्हाट इज q या 23, व्हाट इज r, r इज 8, एंड व्हाट इज d, d इज 9। तो व्हाट इज आंसर, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 23 8/9, क्लियर। अब देखो इसको इसको करने के बाद आप इस स्टेप को कैसे चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम होगा, और एज यू नो दैट कि मिक्स फ्रैक्शन इज व्हाट, मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये होल नंबर मिल गया 23, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज 8/9। अब ये प्रॉपर है ना, प्रॉपर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इस स्टेप से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने आंसर सही लिखा है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है, यदि ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो इधर का उधर हो जाता है, क्योंकि जगह आर की जगह डी, इस तरह से होता है जब हम सॉल्व करते हैं। तो यदि आप इस वे में उसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे, ठीक है। इसको हमें लास्ट में करके चेक कर लेना एक बार, इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन मिलेगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, क्लियर। यदि आप 8 नीचे लिख देंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, 9 ऊपर लिख दिया या 23 यहाँ लिख दिया तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो एक बार इस स्टेप में भी आप उसको चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया, करके देखेंगे और क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन, 3043 डिवाइडेड बाय 11, ये है। सपोज करो आपको इसको क्या करना है,
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट टू डू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड दिस। तो 3043 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। अब 11 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 11 2 जा 22 माइनस 8, 4 नीचे लेकर आइए, ठीक है। अब यहाँ पर 8 मिल रहा माइनस करने पे, 11 से लेस है, इसका मतलब योर डिवीजन इज करेक्ट। अब 84 है तो 11 7 जा 77, क्योंकि 88 तो आप लिख नहीं सकते। यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ 7 हो गया 7। अब ये 3 लेकर नीचे आए, 11 6 जा 66 माइनस 13, यहाँ 6 हो गया, ठीक है, 4 7, ठीक है 7। अब यहाँ पर व्हाट इज दिस, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज डिवाइजर, ठीक है। अब हम मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डी, क्लियर। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू इज व्हाट, 276, and what is r here, r is 7, and what is d here, d is 11. This is the answer. Clear? Can you solve this type of question? ये क्या किया है आपने, आपने किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, क्लियर, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू आपको इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी फिर इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, तो यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। अब सपोज करो आपके पास है 2 1/5, ठीक, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने जो मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्मूला अप्लाई किया था, मिक्स फ्रैक्शन में क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, मिक्स फ्रैक्शन में अप्लाई किया था क्यू आर अपॉन डी, ठीक। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाएंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप इसको Q और D को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। Q और D को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ पर बनेगा Q इंटू D प्लस R, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, D, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है मिक्स फ्रैक्शन का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये किसका फॉर्मूला बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 5, ठीक है। लेकिन यदि आप फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है कि आपको 1 नंबर का सॉल्यूशन चाहिए, 1 नंबर का आंसर बताना, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में। लेकिन यदि आपको 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप, ठीक। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बराबर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बराबर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बराबर होगा Q इंटू डी प्लस R अपॉन डी, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन से ये वाले से इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर Q क्या है, Q is 2, R is 1 और D is what, 5, ठीक। Q, R और D, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
QR means 2 into 1 plus 5. Sorry. 2 into 5 plus 1 whole upon 5. ठीक है. 2 5s are 10. 10 plus 1 11. 11 upon 5. This is answer. क्या करना है? Q into D plus R. ओके. Q D को मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई करने के बाद R को प्लस करोगे. जो वैल्यू आएगी दैट यू हैव टू पुट इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपको सेम नंबर मिल रहा है. क्लियर? आर यू एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन देखते हैं. 4/7. अब हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू Q इंटू D प्लस R अपॉन D. ठीक है. Q इंटू D प्लस R अपॉन D. अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो. Q बराबर क्या है? यहाँ पर लिख लो. Q इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू व्हाट? R इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू व्हाट? 7. अब यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू Q इंटू D प्लस R अपॉन D. तो 63 प्लस 4 अपॉन 7 तो 67/7. दिस इज आंसर. बन जाएगा. ठीक है. तो इस वे में यदि आप करोगे तो आपको फुल नंबर भी मिलेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आप कर क्या रहे हैं. क्लियर है? ठीक है. आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. ओके. क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन 1. कन्वर्ट improper fraction into mixed fraction. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन into improper fraction. ठीक है. यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है. डायरेक्ट नहीं करना, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे. ओके. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.